में डूबे हुए सच्चाई कि झूठ है, छल है, कपट है, झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, टकरार है, और प्रभु कहते हैं कि देखता रहता हूँ प्यारे, क्या यही संसार है? क्या इसलिए मैंने तुझे बनाया? कुछ क्षण जीवन के समय बड़े आनंद से गुजरते, इसलिए जितना हो सके राधे रानी से अरदास करना कि एक बार तो अपने चरणों की सेवा करें, क्योंकि तेरे अलावा कोई नहीं पार होगा। इसलिए बड़े भाव से जय श्री हरिदास कोई साथ नहीं जाएगा, ये कर्म ये सत्संग का क्षण ही जीवन में साथ नहीं जाएगा। इसलिए बड़े भाव से राजा की सेवा करते हुए तेरी महिमा सबसे है न्यारी,
राधे बोलिए बांके बिहारी लाल राधे रानी सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय श्री राम जय जय श्री श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्रीमद् भागवत जिसकी लीला अनंत जिसका कोई पार नहीं। आज सप्तम दिवस अर्थात विश्राम दिवस ये भी तो आज मुख का तेज देख करके लग रहा है कि विश्राम दिवस है। आप लोगों के चेहरे को देख करके पता चल रहा है कि आज विश्राम दिवस है। मतलब ऐसे भक्त हमने पहली बार देखे, ऐसे श्रोता भगवान को भी पहली बार मिले जिनसे महाराज जबरदस्ती पूछ के भगाना पड़ता था, जिनको पता था, जो जाते ही नहीं थे। भगवान भी सोचते होंगे कि कैसे भक्त है, जाते नहीं। नहीं तो कलयुग में ऐसे भक्त हैं कि 3 घंटे भी बड़ी मुश्किल से बैठ गए, 3 घंटे भी कथा नहीं होती, 1.5 घंटे में कहते हैं विश्राम कर दो। लेकिन पहले श्रोता आप ऐसे दिखे जो इतने अच्छे, असीम कृपा भगवान का आशीर्वाद कि हमें सप्तम दिवस ये कथा श्रवण करने का ये अवसर जीवन में प्राप्त हुआ। पधारे हुए सभी श्रोताओं को हमारी व्यासपीठ के माध्यम से राधे राधे। कहते ना, इसलिए बारंबार कहते ना, आरंभ ही व्यास जी ने आनंद से किया है। जिसके स्वरूप को देख करके ही मन आनंदित हो जाए, ये है वो परमानंद की कथा। तो जीवन के ये 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इतना आनंद आया कि प्रतिदिन भगवान की नई लीलाओं को श्रवण करने के लिए मन उत्साहित होता रहा। अब पुनः कल से वही माया जाल, वही जीवन। राधे राधे। कोई नहीं, जब ऐसे श्रोता होते हैं ना तो भगवान बार बार आते हैं। जब ऐसे भक्त मिलते हैं ना तो भगवान को आना ही पड़ता। भक्ति देख करके भगवान खींचे चले आते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता, तो स्वयं आ जाते हैं। तो ऐसी भक्ति रहेगी तो पुनः प्रभु आएंगे। और हम तो यहाँ से कह के जा रहे हैं कि महाराज अगली बार ऐसे भक्त आया है हमसे भी बड़े। हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े संतों का आपको संग मिले, आश्रय मिले जीवन में। यही इस व्यासपीठ के माध्यम से आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं कि जीवन अच्छे से सभी का आपका व्यतीत हो, ताकि बिहारी की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे और आनंद से ये जीवन बीतता रहे। तो आइए सप्तम दिवस की लीला में प्रवेश करेंगे। कल बहन का विवाह उत्सव मनाया गया, आनंद आया था, बहुत आया।
आप लोगों को तो भागाना पड़ा था जबरदस्ती, घर चले जाओ विवाह है, आप लोग तो जा ही नहीं देते। तो भगवान का सुंदर रुक्मिणी जी से विवाह संपन्न कराया गया। उधर सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन सोचो उस कन्या के जीवन का जिसने साक्षात नारायण प्रभु को वर के रूप में प्राप्त किया। कैसा रुक्मिणी जी का वो चरित्र, कैसा वो जीवन आनंद से आज भर उठा। इतना आनंदित हो रही है रुक्मिणी जी, मन ही मन प्रसन्न हो रही है। द्वारिकापुरी लेकर के प्रभु पधारे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। इनके घर पहले पुत्र ने जन्म लिया, नाम है प्रद्युम्न जी। लेकिन कहते हैं ना, जितना ऊंचा आपका पद होगा उतने आपके शत्रु होंगे। राम जी यदि चाहते तो क्या वन कभी जाते? भगवान थे, विधि के विधान को भी टाल सकते थे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर के भी विधि के विधान को क्यों नहीं टाल सकता? क्योंकि यदि मैंने ही ऐसा कर दिया तो संसार के लोग फिर कैसे इस कष्ट को, इस विपत्ति को सह पाएंगे। इसलिए भगवान ने ये प्रमाण दिया है कि मेरे भी शत्रु हैं और मैं भी कष्टों को उठाता हूँ। ये जीव नहीं करता, ये मैं भी करता हूँ। जब मैं भगवान होकर के नहीं बचा तो तुम क्या बचोगे? इसलिए कहते ना, विपत्ति में घबराइए नहीं, संकट में घबराइए नहीं। जिसने संकट दिया है वही इससे मुक्ति दिलाएगा। तो भगवान के भी शत्रुओं की कमी नहीं है। पहला पुत्र जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तो सम्रासुर नाम का जो दैत्य राक्षस है, उस बालक को प्रसूतिका गृह से उठा करके ले गया, ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस बालक को एक मछली निगल गई। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ करके सम्रासुर के घर ही बेच दिया। जैसे ही उस मछली का पेट काटा, उसमें से सुंदर सा बालक निकला। उस बालक को दे दिया विद्यावती को, जो उनके घर में भोजन बनाने का कार्य करती है। वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि देवी, जो तुम्हारी गोद में बालक खेल रहा है, ये तुम्हारा बालक नहीं, तुम्हारा स्वामी है। ये विद्यावती रति जी का अवतार थी। जब त्रेता युग में भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला था और कामदेव जल करके भस्म हो गए थे, रति रुदन करने लगी, तो भोलेनाथ ने कहा था कि द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें शंबरासुर के घर में प्राप्त हो जाए। आज प्रद्युम्न जी बड़े बने, शंबरासुर का उद्धार किया और अपनी पत्नी रति अर्थात विद्यावती को लेकर के जब द्वारिकापुरी आए हैं, तो प्रद्युम्न जी गए हैं और आए हैं। तब तक भगवान के 107 विवाह संपन्न हो चुके हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है, किससे हुआ है? सत्यभामा की। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। जामवती जी से दूसरा विवाह हुआ। जामवंत जी की पुत्री जामवती, जिनसे भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा से भगवान का चौथा विवाह यमुना जी का स्वरूप लेकर के आई है कालिंदी जी। चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है मित्र वृंदा से। भगवान का छठा विवाह हुआ है नग्न जीती से और सातवां विवाह हुआ है भद्रा से।
और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। अभी हुए 8 विवाह, 16,100 बाकी है। राक्षसों की भी कमी नहीं। एक और राक्षस है, नाम है भौमासुर, भूमि से उत्पन्न हुआ है इसलिए नाम है भौमासुर। ऐसा आताताई, ऐसा राक्षस जितने भी राजघरानाओं में जाता है वहाँ की कन्याओं को चुरा करके ले आता है। बंदी गृह में, कारागृह में बंदी बना रखा है। सोचता है जब ये 20,000 रह जाएंगी तो एक साथ सबसे विवाह कर लूंगा। भगवान सत्यभामा जी के साथ पधारे हैं और भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर का उद्धार करके तो प्रभु पधारे हैं, भौमासुर का उद्धार किया और जैसे ही कारागृह में भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान के भी नेत्रों से अश्रु गिर पड़े। जैसे प्रभु ने देखा भगवान के भी नेत्रों से अश्रु छलक पड़ी। एक साथ 16,100 कन्याओं को भगवान ने कहा कि देवियों यदि आप अन्यथा ना लेते राधे राधे भगवान ने कहा कि देवियों यदि आप अन्यथा ना ले तो मैं आप सभी के साथ एक मुहूर्त में एक साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सोचिए 16,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में एक साथ कैसे विवाह हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि वो तो भगवान है, कुछ भी हो सकता है, तो जितने चाहे उतने हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि संसार की आबादी इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं, प्रतिदिन उतने ही आते हैं उतने ही जाते हैं इस संसार में। पर भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं? हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, मूर्ति में रहते हैं, यही सोचते। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ने कहा ना हम बसामी बैकुंठ ना योगी नाम हृदये न विभक्तायत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि। वसामि वैकुंठ अर्थात ना हम वैकुंठ में रहते हैं और ना कहीं रहते हैं। तो बोले कहाँ रहते हो? बोले वहीं रहते हैं जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं, तो मैं उनके हृदय में सदैव निवास करता रहता हूँ। तभी कलयुग में आपने देखा होगा ना, कहते ना कि सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, और चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। इसलिए जब भी कहिए सत्य कहिए। तो हम भी ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि झूठ बोल नहीं सकते। तो कलयुग में कहते हैं ना कि कथा से ज्यादा कीर्तन में आनंद आता है कि नहीं? झूठ मत बोलिएगा, आता है ना? अब आपको लग रहा हो कहीं गलत न हो इसलिए हाथ भी नहीं उठाया, लेकिन ये वास्तविकता है, सत्य है कि भगवान ने ही कहा। इसीलिए कलयुग में कीर्तन को ही एकमात्र सहारा बताया है भव से पार जाने का। नाम जपिए, जितना हो सके उतना जपिए।
तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि गोविंद, तुम्हारी भक्ति तो सब करते हैं, नाम तो सब जपते हैं, क्या सब इस भवसागर से पार होंगे? बोले उसमें भी भेद है। एक बिल्ली होती है, वो शिकार भी मुख से करती है और अपने बच्चे को भी मुख से ही खाती है, लेकिन दोनों में भेद है। शिकार करती है तो उसका अलग मत होता है, अलग भाव होता है, और अपने बालक को जब उठाती है तो इतने प्रेम से उठाती है उसी मुख से कि उसको कहीं खरोंच ना लग जाए। तो हृदय तो एक ही है सबका, लेकिन सबके भाव इसी प्रकार है कि कौन शिकार की पद्धति से बैठा और कौन प्रेम की पद्धति से बैठा। तो भक्ति में भी भेद है, इसलिए मुझे हर व्यक्ति पार नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि हे देवियों, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं आप सभी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि प्रभु जानते हैं ये संसार है और इस संसार में यदि कोई नारी पराये पुरुष के कारागृह में रह करके आई है तो क्या स्वीकार करेंगे? सीता जी को स्वीकार किया था, इसी समाज ने स्वीकार नहीं किया था। साक्षात जगत जननी को जब स्वीकार नहीं किया तो तुम कन्या कहाँ जाओगी? इसलिए प्रभु ने उन कन्याओं के कल्याण के लिए इन्हें समाज स्वीकार नहीं करेगा, भगवान ने ये त्याग किया और एक साथ उन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। इस प्रकार प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हुए। और देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा बड़ा ही विचित्र दृश्य है। बोले भगवान के जो पौत्र है अनिरुद्ध जी, उनकी आयु है 25 वर्ष, जो पुत्र है उनकी आयु है 50 वर्ष, प्रद्युम्न जी। तो भगवान कितने के होने चाहिए? 100 वर्ष होने चाहिए। 7 दिन की कथा किसने श्रवण की? अर्थात आज की तो कर रहे हैं, कल तक की किसने श्रवण किए ना? सभी किए। तो फिर कहाँ से वर किया महाराज जब कह रहे भगवान की उम्र 100 वर्ष होनी चाहिए? पहले भी बता चुके ना कि भगवान कालातीत होते, उन पर काल का असर नहीं होता। राघवेंद्र सरकार का ही वर्णन आता है भागवत में ही कि भगवान ने 13,000 वर्षों तक इस भूमि में राज्य किया था, लेकिन भगवान पर 15 से ज्यादा 16 वर्ष का भी असर नहीं हुआ। भगवान 15 से ज्यादा नहीं बढ़ते, 15 वर्ष से ज्यादा भगवान की आयु नहीं बढ़ती। इसलिए कन्हैया मां को दिखते हैं 15 वर्ष बालक की तरह। इसी का फायदा उठाया है एक राक्षस, नाम है पौंड्रक राजा। काशी नरेश को बुलाया और कहा कि जी बताओ कि द्वारिकाधीश को सब भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं? बोले महाराज मैंने सुना उसके 4 हाथ हो जाते हैं, उसके बाद एक सुदर्शन चक्र भी है, विशाल रूप ले लेता है और बहुत बड़ा ही सुंदर सा और असल होना। बोले अच्छा इतनी सी बात है इसलिए भगवान मानते हैं। तो पौंड्रक राजा ने क्या किया कि झूठ मूठ के 2 हाथ लगा लिए, लकड़ी का सुदर्शन चक्र लगा लिया, जैसे ही बटन दबाए वो घूमने लगे। चारों तरफ ये सूचना, ये खबर फैला दी कि आज से हम ही राजा, वसुदेव पौंड्रक हम ही है, हमारी पूजा करो, उस लोगों की मत करना। अत्याचार फैला दिया, पाप अधर्म फैलाने लगा। भगवान उद्धव के साथ पधारे और उसका भी उद्धार किया। इसलिए कहा ना कि भगवान बनने में फायदा नहीं है, भक्त बनने में ही फायदा है। भगवान बनने का प्रयास करोगे ना तो ऐसे ही निपट जाएंगे। बहुत से लोग कहते रहते ना भगवान ने इतने भी बार किए तो हम क्या 2-4 भी नहीं कर सकते? तुम्हारे यहाँ 2-4 करोगे ना तो 2-4 टुकड़े रह जाएंगे। ये अपनी तरफ खींचेगी, वो अपनी तरफ खींचेगी। भगवान
सुखदेव जी महाराज वही वर्णन कर रहे हैं कि राजन नारद जी पधारे हैं, तो नारद जी क्या लीला देख रहे हैं कि जितने कक्ष हैं उतने भगवान हैं। किसी में प्रभु जल विहार कर रहे हैं, किसी में क्रीड़ा कर रहे हैं, किसी में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किसी में पौत्र के साथ खेल रहे हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीलाओं को कर रहे हैं। नारद जी 3 महीने से ये लीला देख रहे थे, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि भगवान जब अंदर प्रवेश करते हैं तो 16,108 रानियों के पास उतने हो जाते हैं, और जितने पौत्र हैं, जितने पुत्र हैं, उनके कक्ष में प्रवेश करते ही भगवान उतने स्वरूप धारण कर लेते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो भगवान एक हो जाते हैं। अंदर जाते हैं तो अनेक और बाहर आते हैं तो एक। इसलिए कहते हैं कि संसार में इतने लोग हैं, सबके हृदय में भगवान है। अंदर अनेक हैं, लेकिन बाहर आएंगे तो एक ही। कल्याण करेंगे एक ही, उद्धार करेंगे एक ही। तो नारद जी ये लीला देख रहे थे और बड़ी चकित हुए कि महाराज जी कहाँ चल रहे। भगवान समझ गए कि नारद जी को इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ये सब देख करके। भगवान ने कहा कि आइए नारद, कैसे आना हुआ। बोले महाराज आपके जो पांडव भाई हैं उन्होंने एक नई राजधानी बसाई है, इंद्रप्रस्थ, अर्थात जिसे अंग्रेजों ने बदल करके दिल्ली कर दिया। नए नए लोग आते गए, शासन करते गए, नाम परिवर्तित होते गए, इसी का नाम अब दिल्ली पड़ गया। पहले इंद्रप्रस्थ नाम से इस राजधानी को पांडवों ने ही बसाई थी। तो महाराज नई राजधानी बसाई है, जिसमें यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया। बोले जाओ कह दो कि हम अवश्य आएंगे। नारद जी गए हैं, इधर गया से एक दूत आया सूचना लेकर के। बोले प्रभु प्रणाम करता हूँ, मुझे राजाओं ने भेजा है। एक राक्षस है, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। कौन है ये राक्षस? जरासंध, भगवान का पुराना शत्रु, मगध देश का राजा जरासंध, जिसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है एक साथ बलि चढ़ाने के। राजाओं ने मुझे भेजा है, कहा है कि जाओ जाकर के गोविंद से प्रार्थना करो कि हमारे प्राणों की रक्षा करें आकर के। भगवान ने कहा जाओ और जाकर के कह दो कि हम अवश्य पधारेंगे। अब भगवान यहाँ पर तरीका अपनाते हैं कि जो हिंसा करने वाला व्यक्ति होता है, जो पाप करने वाला व्यक्ति होता है, उसे धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता। इसलिए जरासंध का तो उद्धार करना पड़ेगा। भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। अर्जुन जी और भीमसेन जी को साथ में लिया है, तीनों बन गए ब्राह्मण और चल पड़े जरासंध के यहाँ। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। बोले महाराज आइए पधारिए, कहाँ से आए? बोले अभी बस हिमालय से आना हो रहा, चलो भोजन प्रसाद की व्यवस्था करवा दो। बोले आइए आइए, कहिए आपको क्या दूं, क्या दान कर दूं, क्या दे दूं? बोले और कुछ नहीं, बस 2 हाथ हमसे कर लो। बोले महाराज कैसी बात करते, ब्राह्मणों की ऐसी बात करते हो? 2 हाथ करने की? मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं ब्राह्मणों से झगड़ा नहीं करता। बोले हम ब्राह्मण थोड़े ना, संकल्प करवा लिया। भगवान कहते हैं कि हम ब्राह्मण थोड़े ना। बोले कौन हो? तो बोले सुनो, ये है पांडव भाई, जो हमारी दाहिनी बगल में बैठे हैं ये है अर्जुन जी, और जो बाई बगल में बैठे हैं ये है भीमसेन जी। तो बोले तुम कौन हो? बोले तुम्हारे पुराने शत्रु और इनके मामा के लड़के द्वारिका भी। जैसे ही नाम सुना तो कहा तू तो डरपोक है, तुझसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। रण छोड़ के भाग गया तू। अर्जुन बेचारा दुबला पतला, भीमसेन मेरे समान बलशाली है, मैं तो इसी से युद्ध करूंगा। और
अर्धरात्रि तक, अर्धप्रहर तक युद्ध चलता रहता था। कई महीने बीत गए युद्ध चलते, लेकिन जरासंध को भीमसेन जी हिला भी नहीं पाए। ऐसा बलशाली जरासंध। एक दिन आके कहा कि गोविंद ऐसा करते भाग चलते हैं, मेरा शरीर अब काम नहीं दे रहा, ऐसा करते भाग चलते। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े योद्धा और भागने की बात। बोले देखो तुम नहीं भागोगे, मैं अकेले भाग जाऊंगा, लेकिन मैं इससे लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें तो पसंद किया था, अभी जाओ लड़ो। तब तो बड़ा अभिमान आ रहा था कि हमको पसंद किया, हम इतने बलशाली, अब जाओ लड़ो। भगवान ने एक तिनके को चीर करके दिया है और भीमसेन से जरासंध का वहीं पर उद्धार करवा दिया। बहुत सारा धन लेकर के प्रभु पधारे हैं यज्ञ में। अब यज्ञ में ये बात आ गई कि सबसे पहले पूजन किसका किया जाए। वहीं पर सहदेव ने कह दिया शिशुपाल के सामने ही कि गोविंद ही प्रथम पूजन के योग्य है। 101 गालियां शिशुपाल ने दी और भगवान ने वहीं पर उसका भी उद्धार किया। आगे यज्ञ आरंभ हुआ, सभी ने कुछ न कुछ कार्य किया। भगवान ने कहा कि हमें भी कुछ कार्य करना है, इसलिए प्रभु क्या करते कि जितने भी संत, जितने भी ब्राह्मण, जितने आगंतुक आते हैं, सबके चरणों को भगवान धो रहे हैं और अपनी काली कमरिया से पोंछते जा रहे हैं। उसी यज्ञ में दुर्योधन का आगमन हुआ पांडवों के महल में। जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखता है कि दीवार उसको दरवाजा दिखी और दरवाजा दीवार दिखा, अर्थात आंगन में जल का आभास हो जाने की वजह से वहीं पर गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो द्रौपदी जी हंस पड़ी कि अंधे का तो अंधा ही होगा। और उसी हंसी की वजह से राजन कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, सब कुछ त्यागना पड़ गया पांडवों को। गोविंद शांति दूत बन करके आए और ना चाहते हुए भी भगवान महाभारत का युद्ध ये करवाना पड़ा, क्योंकि राजा द्रौपदी भी चाहती थी कि ये युद्ध हो, पांडव भाई भी चाहते थे कि ये युद्ध हो। इसलिए ना चाहते हुए भी बिना बात के 2 परिवारों के मध्य इतना विशाल युद्ध हो गया। इसीलिए कहते ना कि जब परिवार में प्रेम न हो तो महाभारत ही होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ राम कथा लिखी जाती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है, आपसी सामंजस्य नहीं होता है, वहाँ पर महाभारत ही लिखी जाती है। कहते हैं ना कि यदि महाभारत भी है जीवन में, ये जीवन ही एक महाभारत है, ये एक महाभारत की स्थली ही है। हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, ऐसी कई विकार हैं, ऐसी कई कुरीतियां हैं, ऐसी कई बुराइयां हैं जिनसे प्रतिदिन हम लड़ रहे हैं। तो ये जीवन भी एक महाभारत है। लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण रूपी नौका का यदि सहारा ले लिया तो इस महाभारत से पार हो जाओगे। अर्जुन ने यही किया था। कथा आती है ना कि जब गोविंद विश्राम कर रहे थे, कहा जाता है ना कि प्रभु के चरणों में इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। भगवान के चरणों में रहोगे तो भगवान उठा के हृदय से लगा लेंगे, और सोचो कि भगवान के सिर में बैठ जाएं तो फिर किसी काम के नहीं, प्रभु की नजर ही नहीं जाएगी ऊपर किसी की नजर जा सकती है। तो आज जब कन्हैया शयन कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन जी का आगमन हुआ। दुर्योधन ने सोचा कि किसी की नींद खराब नहीं करनी चाहिए, इसलिए माधव सो रहे हैं। तो दुर्योधन सिर की तरफ बैठ गया। इतने में अर्जुन आए हैं। अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गए और दोनों इंतजार करने लगे कि कब कर उठेंगे। जैसे ही भगवान उठे हैं तो उठोगे तो सबसे पहले सामने ही नजर जाएगी। जैसे ही चरणों की तरफ देखा तो अर्जुन बैठे हुए थे। हृदय से लगा लिया कि अर्जुन कहो, कैसे आना हो।
जैसे भगवान ने हृदय से लगाया, पूछा कि कहो अर्जुन कैसे आना हो। इतने में दुर्योधन तड़क के खड़ा हो गया कि पहले तो मैं आया हूँ, तो मेरी बात सुनिए। क्योंकि दुर्योधन को पता है यदि अर्जुन ने सब मांग लिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, मैं युद्ध हार जाऊंगा। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूँ, पहले मेरी मांग पूरी करिए। बोले कहो क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा आपकी जितनी नारायणी सेना है, आपके जितने अस्त्र शस्त्र हैं, सब मुझे आप प्रदान करिए। मेरे इस युद्ध में आप मुझे सहयोग करिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा कि माधव दुर्योधन जो मांग रहा है आप उसे दे दो, मुझे तो मात्र आप चाहिए। कहा ना कि भगवान के चरण रूपी नौका का अर्जुन ने सहारा लिया और महाभारत रूपी इस भवसागर से वो पार कर गए। तो ना चाहते हुए भी जीवन में ये महाभारत हो ही जाता है, और भगवान का सहारा ले लोगे तो ये विजय अवश्य दिला देंगे। इतने में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव राजा बन गए, द्वारिका नाथ द्वारिकापुरी चले गए। वहां पर जाकर के उन्होंने 16,108 विवाह संपन्न किए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके भगवान अपने धाम को चले गए। और इसके बाद तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसकी वजह से ऋषि के पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया 7वें दिवस में अकाल मृत्यु का, और तुम मेरे पास चले आए। मैंने तुम्हें भागवत कथा श्रवण कराई। कथा पूरी है। अभी तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैं तुमसे मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में विश्वास को बढ़ाओ। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पहली सीढ़ी ही विश्वास है। बारंबार आप जिस स्कंध में, जिस अध्याय में प्रवेश करते हैं, बारंबार यही बात कही गई है। प्रेम सिर्फ 3 पद्धतियों से ही भगवान तक पहुंचाता है। पहली सीढ़ी है विश्वास। तो जिन प्रभु को काल्पनिक माना है उनको वास्तविक मानो, उन पर विश्वास जगाओ, और विश्वास जगाओगे तो सारे काल अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें उन करुणा के सागर प्रभु की एक करुणा की कथा श्रवण कराऊंगा। उससे पहले आइए कुछ क्षण मन को भगवान के चरणों में जोड़ेंगे, क्योंकि अभी सुखदेव जी ने कहा ना कि विश्वास में ही परमात्मा का वास है, इसलिए विश्वास जगाइए। राधे अच्छा, पहले के जमाने में पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, अभी लेते हैं, लेते हैं। अब तो मॉडर्न जमाना है, 4G का जमाना है। पहले के जमाने में नाम नहीं लेते थे। तो एक महाराज जी तीर्थ यात्रा पर गए तो सब बोले गंगा मैया की, क्या बोले, गंगा मैया की। तो महाराज जी बोले छोरा के बाई की जय, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम था गंगा, तो नाम नहीं देते थे। अब के जमाने में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार विश्वास बनाइए। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। तो आइए इस मन को पुनः कुछ क्षण भगवान के चरणों में लगाएंगे। कहते ना कि कन्हैया
अब बदनामी के लिए तैयार हो तभी मन को लगाना, प्रेम करना।
लकीर बन गई, आंखों से आंसुओं की लकीर बन गई, जैसी चाही थी वैसी तकदीर बन गई। और हमने तो मात्र रेत में उंगली घुमाई, गौर से देखा तो आपकी तस्वीर बन गई।
योगेंद्र मिस्त्री जी बैकुंठपुर HMS यूनियन एरिया महामंत्री जिनका आगमन हुआ है, जोरदार तालियां। एवं श्रीमान अजीत राय जी बैकुंठपुर से पधारे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। श्रीमान रमेश कुमार चक्रधारी जी बैकुंठपुर, जोरदार तालियां। श्रीमान रानी सिंह जी बैकुंठपुर, जोरदार तालियां। एवं श्रीमान राम नारायण कुरमलिया जी अनूपपुर से पधारे हैं, जोरदार तालियां सभी भक्तों के लिए। बोल के बिहारी लाल की। कहते हैं यदि सीख लेनी है तो राधा और मीरा के जीवन से लीजिए। वास्तविक प्यार क्या था, वास्तविक त्याग क्या था, ये मीरा जी और राधा जी सिखाते। अनेकों उलाहने मिले, ताने मिले, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा, उनकी भक्ति को नहीं छोड़ा। और अंत में ऐसा हुआ कि प्रभु ने स्वयं ही समाहित कर लिया मीरा बाई जी। इसलिए कहा ना कि हम कथा क्यों श्रवण करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मेरे कर्म बने। क्या चाहते हो कि पुनः इस संसार में आना पड़ेगा, ये ऐसी जिंदगी मिले, ऐसा जीवन मिले, चाहते हैं? दोबारा इस संसार में कौन कौन आना चाहता है? आना चाहते हैं? भगवान के चरणों की यदि भक्ति मिले, भगवान स्वयं में समाहित कर दे, तो कौन ऐसा जीव होगा जो पुनः भगवान को छोड़ करके इस माया जाल में पड़ना चाहे, मृत्यु लोक में आना चाहे। कहते ना कि धर्मराज है, हर व्यक्ति को उसके किए अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कैसे? क्यों कहा जाता है कि भगवान सब देखते रहते हैं? लिखा रहता है ना कि आप CCTV कैमरे की निगरानी, वैसे भगवान के पास भी कैमरा है। चित्रगुप्त, जो चित्रगुप्त है वो क्या है? चित्र प्लस गुप्त। तो जो चुपचाप गुप्त रूप से आपका चित्रण कर रहे हैं वो है चित्रगुप्त। कहते ना हृदय में एक कैमरा सेट कर दिया, हिडन कैमरा, और उसके माध्यम से चित्रगुप्त आपकी इस क्रियाओं को, इस कर्म को देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए भगवान को हर क्षण हमारी खबर रहती है कि हम क्या करते हैं। तो बंद कमरे में पाप करेंगे वो भी भगवान देख रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, मन में विश्वास जगाया, संबंध बनाया, और जब उनमें समर्पित हो गए तो एक न एक दिन तो प्रभु गले से लगाए। सुदामा जी को लगाया था, लगाया था। यही त्याग, यही बलिदान का स्वरूप है सुदामा जी। कहते ना सुखदेव जी महाराज कह रहे कि राजन, अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ उनके करुणा कृपा की, अर्थात सुदामा जी का चरित्र। कैसे थे सुदामा जी? वो कहते ना कि सुदामा जी भीख मांगते थे, भिखारी थे, लेकिन यह बात पूर्णतः गलत है। सुदामा जी ऐसे त्यागी ब्राह्मण थे, ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन में यदि अन्न को पाया नहीं तो भी किसी के घर में भिक्षा मांगने नहीं थे। यहाँ तक कि सुदामा जी भजन में जो मिल जाता था प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कर लेते थे, अपने बाल बच्चों को ग्रहण कराते थे। इतनी गरीबी में जिंदगी जी, लेकिन कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी सुदामा जी।
ऐसा सुदामा जी का त्याग, ऐसा जीवन सुदामा जी का। आज उसी त्याग का नतीजा है कि साक्षात द्वारिकाधीश ने अपने आंसुओं से जिसके चरण को धोए लगा लिया हृदय से। सुदामा जी का ऐसा चरित्र। मान लो अनाज के जो दाने होते हैं फसल कटने के बाद भूमि पे गिर जाते थे, सुदामा जी उससे बिन करके लाते थे और उससे रोटियां बनाते थे उस अनाज से। लेकिन कभी किसी के घर सुदामा जी ने भिक्षा नहीं मांगी। एक दिन उनकी पत्नी के मन में विचार आया और कहा कि स्वामी आपके बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश। बोले देवी कैसी बात याद दिला दी? आज वर्षों पुरानी बात याद दिला दी, क्योंकि जब गोविंद गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए गए थे तब सुदामा जी से उनकी मैत्री हुई थी। तो आज कैसी पुरानी बात याद दिला दी। आंखों में अश्रु आ गए और कहा कि धन्य हो देवी जो पुनः मुझे एक बार मेरे द्वारिकानाथ की याद तुमने दिला। कहा स्वामी यदि मन से पति कितनी भी भक्ति करे उसमें पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता। यदि सशरीर पति कोई भक्ति करता है, भगवान की भजन करता, साधना करता, तो उसमें भी पत्नी का अधिकार होता है। क्योंकि सुशीला जी को ये बात पता है कि जब तक मेरे पति सशरीर भगवान के पास नहीं जाएंगे तब तक द्वारिकाधीश को कैसे पता चले कि सुदामा की स्थिति कैसी है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वामी एक बार आप इस शरीर से, इस देह से द्वारिकानाथ से मिलने चाहिए तो मुझे भी उसका कुछ पुण्य फल मिलेगा। सुदामा जी के नेत्र सजन हो गए और कहते देवी कैसी बात करती? क्या कोई संसार में ऐसा प्राणी होगा, ऐसा जीव होगा जो भगवान से ना मिलने को कहे? हर व्यक्ति मिलना चाहता है, सब भगवान को पाना चाहते हैं। और मुझे जब बहुत याद आती है तो ध्यान लगाता हूँ, समाधि में उनके दर्शन करता हूँ और वापस इस मन से ही दर्शन करके बाहर आ जाता हूँ। और तुम्हें तो पता है हमारे घर में स्वयं के खाने के लिए कुछ है नहीं। मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाओ। सुशीला जी ने कहा कि स्वामी आप स्नान करके आए, मैं इसकी व्यवस्था करती हूँ। गई है 5 घरों से 5 प्रकार का 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। क्योंकि सुशीला जी को यह बात पता है यदि मेरे स्वामी द्वारिकानाथ के पास जाएंगे और द्वारिकानाथ ने ये पूछा कि कहिए सुदामा जी कैसे हैं, तो मेरे स्वामी यही कहेंगे कि संसार में मुझ जैसा कोई सुखी नहीं। इसलिए भगवान को पता चले सुशीला जी चाहती तो हजारों चावल एकत्रित हो जाते, लेकिन ऐसी बुद्धि लगाई है 5 मुट्ठी चावल 5 घरों से लेकर के आई है ताकि प्रत्येक चावल अलग अलग घर का अलग अलग प्रकार का होगा, जिससे भगवान ये समझ जाए कि सुदामा जी के पास स्वयं के घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। उसे बांधा ऐसे कपड़े में है जो कई जगह से बारिश का फटा हुआ है, उसमें जोड़ लगा करके सिलाई की है ताकि भगवान ये जान जाए कि सुदामा जी के पास स्वयं का एक टुकड़ा कपड़ा भी अपना नहीं है। सुदामा जी को वो कोटनी दी और सुशीला जी ने आज विदा किया है। सुशीला जी को ये बात पता नहीं थी कि द्वारिकानाथ मेरे स्वामी के मित्र हैं, सखा हैं। एक बार उनके घर एक संत पधारे और कहा देवी लाओ प्रसाद ग्रहण कराओ। सुशीला जी ने कैसी बुद्धि लगाई है कि यदि मना करूंगी तो संत है, अभी द्वार पर आए किसी भी जीव जंतु प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है वो दीजिए, लेकिन कभी उसे भगाना नहीं चाहिए खाली। तो देने को तो मेरे पास कुछ है नहीं, और यदि मुख से कहूंगी तो कैसे कहूँ, अपमान होगा। इसलिए सुशीला जी ने क्या तरकीब निकाली कि एक खाली बर्तन लेकर के आई हैं और
उसे बार बार आंगन में नीचे ऊपर कर रही है, ताकि महाराज समझ जाएं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे घर में। संत महाराज समझ गए और कहा, देवी आपकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ, इस बुद्धि का मैं क्या कहूँ, आपने तरीका भी निकाला है तो कैसा उपाय बताया है। इसलिए देवी ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने स्वामी को द्वारिकाधीश के पास भेजो, वो उनके बचपन के सखा हैं, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज सुशीला जी उस पोतली को दिया है, सुदामा जी लेकर के निकले हैं, सूख करके लकड़ी की भांति ये शरीर है, देह पे एक धोती है वो भी फटी हुई, एक छड़ी के सहारे चले जा रहे हैं। जाना था द्वारिकापुरी, यहाँ से वहां भटक रहे हैं। कभी वृंदावन पहुंच गए, कभी मथुरा पहुंच गए, कभी काशी, कभी बनारस, यहाँ से वहां सुदामा जी घूम रहे हैं। बीच में पड़ गया एक विशाल नदी, अब उसको पार कैसे करें। वहीं पर सुदामा जी बैठ गए और कहते हैं कि जिसको मिलना होगा वो स्वयं आए, अब हमारी हिम्मत नहीं। सुदामा जी ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और वहीं पर सो गए। भगवान एक नाविक का रूप धारण करके आए और कहा, महाराज कहाँ जाना है। ब्राह्मण देवता बोले, जाना है द्वारिकापुरी। बोले आइए हम पार करा दें। भगवान पार करा रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि ये बताओ यहाँ से द्वारिकापुरी कितनी दूर है। बोले महाराज आपका शरीर देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अभी आपको 6 महीने लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा ऐसी बात है। बोले हम तो यहीं पर बैठ रहे हैं, नदी पार कर आई है। सुदामा जी वहीं पर बैठ गए, आधी धोती ओढ़ ली और वहीं पर विश्राम करने लगे। कहते हैं जिसको मिलना है वो स्वयं आए। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, आप 2 कदम बढ़ाओ, भगवान स्वयं दौड़े चले आएंगे। यही याद हुआ है सुदामा जी के साथ कि आज सो गए और जैसे ही उठेंगे तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर नगर है, चारों तरफ सुंदर भोग प्रसाद लग रहे हैं, जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है। जाकर के पूछा कि ये कौन सा नगर है। बोले ये द्वारिकाधीश की द्वारिका नगरी है। जैसे ही सुना है सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि जाओ और हमारे सखा से कहो कि हम उनसे मिलने आए हैं। द्वारपालों ने जाकर के बताया है, प्रभु अपनी सभा में बैठे थे, मानो सब कुछ छोड़ करके नंगे पैर चिलचिलाती उस धूप में प्रभु महल से दौड़ पड़े। न वस्त्रों का होश है न स्वयं का होश है, ऐसी प्रेम की वो विह्वलता उठी है। भगवान दौड़ पड़े हैं। समस्त रानियां समस्त पुत्र ये देख रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा महान पुरुष आ गया जिसके लिए भगवान इतनी तेजी से दौड़ लगा दिए। समस्त सभा को वही छोड़ दिया है। भगवान दौड़े हैं, जाकर के सुदामा को अंक में भर लिया, हृदय भर आया, उठा करके ले करके आए हैं प्रभु, स्वयं के सिंहासन में बिठाया है। आज ऐलान कर दिया गोविंद ने कि जाओ हमारी सभा की आज छुट्टी कर दो, आज हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ सुदामा जी के साथ ही अपना समय व्यतीत करेंगे। सिंहासन में बिठाया है, अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं भगवान। रानियां भी सोचती हैं, रुक्मिणी जी सोचती है कि कैसा ये महान पुरुष, इसने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि साक्षात द्वारिकाधीश जिसके चरणों को धो रहे हैं, वो भी जल से नहीं अपने अश्रुओं से। तो ऐसा ये सत्कर्मी ब्राह्मण, इसलिए ऐसे कर्म से कर्म किए तो कर्म कुछ नहीं है। त्याग बलिदान सुदामा जी ने जो अपने जीवन में किया उसी का आज परिणाम है ये स्वागत, ये सत्कार जो गोविंद ने किया।
ये किसी निर्धन ब्राह्मण का स्वागत नहीं है, ये जीव के त्याग का स्वागत है, उसके संघर्ष का, उसकी प्रतीक्षा का स्वागत है, उसके इंतजार का स्वागत है, जिसने हर क्षण हर परिस्थिति में मात्र भगवान को भजा है और आस नहीं छोड़ी, तो कभी तो आएगा। सुदामा जी भोजन प्रसाद ग्रहण कराया, एक एक से सारी रानियां सारे पुत्र पौत्र आ रहे हैं प्रणाम करने। इतने में गोविंद ने कहा, कहिए सुदामा जी कैसे हैं? बोले लाला मुझसे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई है ही नहीं। बोले वो तो हमको दिख रहा है कि आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। बेचारे सुदामा जी कमजोर से दुबले पतले, अब सबरी रानियां सबरे पुत्र पौत्र आ रहे हैं जब प्रणाम करने, तो सुदामा जी ने कहा कि लाला यहाँ तो ये, बोले हाँ। बोले लाला ये सबरी घर की है कि पूरे गांव से बुला ली है? बोले नहीं सुदामा जी ये सारी घर की है। बोले इतने विवाह कर लिए हमें बुलाया भी नहीं, इतने पुत्र पौत्र गए हमें पूछा भी नहीं। बोले हमारी जाने दीजिए, ये मत पूछिए कि हमने कैसे विवाह किए हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, आप बताइए आपने विवाह किया कि नहीं? बोले लाला इच्छा तो ना थी इस माया जाल में फंसने की, लेकिन फंस गए, विवाह तो करना पड़ा। बोले विवाह किया है तो भाभी जी हैं, हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी बेचारे संकोच कर रहे हैं, बातों को बदल रहे हैं, लेकिन कन्हैया हट में आ गए कि भाभी जी ने हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी छिपा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं कि कैसे इस माखन मिश्री खाने वाले को ये रूखा सूखा चावल दे दो। बार बार छुपाए जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि सुदामा जी आपकी दाहिनी बगल उठ रही है, जोर से खींच करके उस पोटली को जब निकाला है तो भगवान के अश्रु झर पड़े। जब उस पोटली को चारों तरफ घुमा करके देखा है, भगवान को समझने में देरी नहीं लगी कि सुदामा जी के पास स्वयं का एक कपड़े का टुकड़ा भी अपना नहीं। जैसे ही उस पोटली को गोविंद ने खोला, सुदामा जी का मन भर आया। कहते समझा रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। अर्थात सुदामा जी आप क्यों संकोच करते हैं, क्यों व्यर्थ में चिंतित होते हैं? भक्ति में, प्रेम में, भाव में कोई भक्त मुझे पुष्प भी अर्पित करता है तो मैं समर्पित कर लेता हूँ। यदि उसके पास पत्र पुष्प भी नहीं है, हृदय रूपी पुष्प भी समर्पित करता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और आप संकोच करते हैं। भगवान ने उस पोटली को खोला और जैसे ही देखा है, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है और एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला है और कहा कि इस ब्रह्मांड के एक क्षत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो आज से मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूँ। मन में भी प्रभु ने संकल्प ले लिया। दूसरी मुट्ठी जब मुख में डाली है तो कहा कि आज से मैं संकल्प करता हूँ कि जो सुख संसार में या स्वर्ग लोक में भी किसी को नहीं मिला होगा, आज से वो सुदामा जी के जीवन में आएगा। स्वर्ग लोक में जो स्वर्ग में जाकर के भी सुख नहीं मिला है, वो आज से मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी डालने लगे तभी रुक्मिणी जी ने रोक दिया। कहा कच्चे हैं, कितने खाए जा रहे हैं? बोले प्रेम में तो मैं कुछ भी खा जाऊंगा, ये तो कच्चे चावल है। कहते ना कि ये स्वागत, ये सम्मान सुदामा जी के उस त्याग का है जो उन्होंने गुरुकुल में दिया था। कहानी आती है ना कि कैसे एक
वृद्ध माता जी अपने जीवन को यापन करती थी। सत्संग में कुछ आ जाता था उसे ग्रहण कर लेती थी। आज सत्संग में उन्हें चने मिले थे, उस चने को उन्होंने पोटली बना करके ला करके रख दी, क्योंकि रात्रि हो चुकी थी और सोचा कि प्रातः होते ही भगवान को इस चने का भोग लगाऊंगी और स्वयं ग्रहण करूंगी। रात्रि में एक चोर आया, उस चने को चुरा करके भाग गया। जैसे ही माता जी ने देखा तो श्राप दे दिया कि जो भी इस चने का पान करेगा उसमें संसार की सारी दरिद्रता समा जाएगी, वो संसार का सबसे गरीब दरिद्र व्यक्ति हो जाएगा। वही चने ले जा करके उस चोर ने गुरुकुल में रख दिए। गोविंद और सुदामा जी जाते थे वन में लकड़ियां लेने। आज गुरु माता ने कहा कि इस चने को ले जाओ और इसको ग्रहण कर लेना। सुदामा जी जानते हैं यदि गोविंद इस चने को पान कर लेंगे तो ये समस्त समाज दरिद्र हो जाएगा, ये पूरा लोक ही दरिद्र हो जाएगा। इसलिए इस लोक की चारों लोगों की दरिद्रता सुदामा जी ने अपने ऊपर ले ली। तो आज जो सुदामा जी का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, उनके त्याग का हुआ, उनके बलिदान का हुआ। साक्षात द्वारिकाधीश उनके चरणों को धो रहे हैं, उनको अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। ये बात किसी को नहीं पता, सुदामा जी को भी पता नहीं है कि प्रभु ने मन में क्या संकल्प ले लिया। समय बीता, जैसे सायंकालीन बेला हुई, सुदामा जी ने कहा राघव अब हम जाना चाहते हैं। कहते जितना समय आने में लगा उतना समय सुदामा जी को जाने में भी लगा। और जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं अपनी उस कुटिया पे तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सा नगर बसा हुआ है, उसमें बड़ा ही सुंदर एक महल है, चारों तरफ सुंदर सुंदर राजकुमारियां हैं। ऐसी सौभाग्य भगवान ने सुदामा जी को प्रदान किया। सुदामा जी पूछते हैं कि जी कौन सी नगरी है महाराज? बोले सुदामा नगरी है। सुदामा जी सोचते हैं होगी कोई नगरी, हमें क्या करना है। वहां से जैसे ही जाने को हुए पीछे से सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई, स्वामी की आवाज सुनी है, गए थे तो सुशीला जी की स्थिति कुछ और थी, आए हैं तो सुंदर सी युवती के रूप में, देवी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। कहा सुशीला ये क्या वैभव है, ये क्या सुख है? बोले स्वामी सब द्वारिकानाथ की कृपा। बोले तुम्हें ये सुख चाहिए, ये वैभव चाहिए, लेकिन मुझे द्वारिकाधीश चाहिए, इसलिए तुम इस वैभव को ले लो, मैं तो इसे त्याग करके जा रहा हूँ। दोनों पति पत्नी सुदामा जी सुशीला जी जैसे ही जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, मुड़ करके देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ था और कहता है कि सुदामा जी रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे? बोले लाला तुझे तो पता है ना कि थोड़ा सा वैभव यदि जीवन में आ जाए, धन जीवन में आ जाए तो व्यक्ति कितना अभिमानी हो जाता है, और तूने मुझे इतना बड़ा नगर दे दिया, साम्राज्य दे दिया, मैं तो तुझे पाना चाहता हूँ, ये धन मेरे किसी काम करे। कन्हैया ने कहा सुदामा जी मैं आपको वचन देता हूँ कि ये धन, ये वैभव आपके जीवन में कभी अभिमान नहीं आने देगा, इसलिए आप प्रजा के कल्याण के लिए ये वैभव का सुख भोगना पड़ेगा, और इसे मेरा प्रसाद समझ करके आप ग्रहण करें। मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूँ कि ये वैभव आपके जीवन में कभी अभिमान नहीं आने। सुदामा जी ने कई हजार वर्षों तक उस राज्य में शासन किया और अंत में भगवान में समाहित हो गए। आइए झांकी के माध्यम से हम भी अपने द्वारिकाधीश और सुदामा जी के दर्शन करेंगे। कहते हैं ना कि सुदामा जी के भाव को समझना है तो हृदय में करुणा लाइए, हृदय में वो भाव लाइए, क्योंकि
सुदामा जी का चरित्र ऐसा जिसका कोई वर्णन नहीं, उन जैसी भक्ति किसी में नहीं। कन्हैया तुम्हारी
भजन के माध्यम से सुदामा जी के चरित्र का भी चित्रण करेंगे और जिनको पूजन करना है वो पूजन भी जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन भीड़ नहीं लगाएंगे, तभी परमिशन मिलेगा। आप एकत्रित होकर के आएंगे तो परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए भीड़ नहीं लगाएंगे। पहले हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे, उसके बाद सभी को अवसर दिया जाएगा। आपकी जगह पे ही आरती बार कर भेजी जाएगी, आप वहीं से प्रदान करेंगे। और आपने जो चावल लेके आया है तो वहीं पर आप लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि व्यवस्था बन जाएगी। आप सभी को मालूम है हमारे भी श्रीमान जितेंद्र सोनी जी अनूपपुर से पधारे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, जोरदार तालियां। एवं श्रीमान उमेश मिश्रा जी बगरा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अनूपपुर। एवं श्रीमान राजेश सिंह जी, जिला अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अनूपपुर। एवं श्रीमान सर्वेश पांडे जी जमुना से पधारे। सभी भक्तों के लिए जोरदार करिए बिहारी लाल की। देखो देखो गरीबी कृष्ण के विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर आस लेके आया हूँ। अरे कन्हैया कह दो, अरे कन्हैया
जगह